बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसका पहला हिस्सा चल रहा है अभी लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.19 के अंदर कि कैसे स्टेटमेंट इंग्लिश वाली अगर दी गई हो तो आप उससे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 2.20, उसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन जब एक से ज़्यादा होती हैं जिनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आज जो इस लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर है, इसके अंदर जस्ट फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज, एक ये चीज़ है, ठीक है, एंड डॉटर्स एज, और दूसरी ये चीज़ है। अब स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आपने वो चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है जिनकी मिकदार चेंज होती रहती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे फादर्स एज, अब जो बाप है उसकी एज है, ये चेंज होती होती है। मिसाल के तौर पे पहले उनकी एज अगर 43 थी, बाद में 44 होगी, 45 होगी, तो ऐसी एक वैल्यू जिसकी मिकदार चेंज होती रहे, या ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सो जो फादर्स एज है इसको हम एक वेरिएबल एक्स से अब डिनोट कर लेंगे। इसी तरह जो बेटी की एज है उसको हम वाई से डिनोट कर लेंगे। अब ये एक एक्स वेरिएबल आ गया, एक वाई वेरिएबल आ गया, और जो इज होता है ज़्यादातर ये इक्वलिटी को शो करता है, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है ये आपको पता है, डिफरेंस माइनस को कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ अब आप इसको मैथमेटिकल वे में लिख दें तो ये एक इक्वेशन बन गई है। कैसे बन गई? फादर्स एज माइनस डॉटर्स एज, एंड दिस इज इक्वल टू 26 ईयर्स। तो ये लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, या कह लें आपने लीनियर इक्वेशन डिराइव कर ली है। इसके बाद अगर सेकंड में आ जाएं तो इसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स। अब देखें ये बिस्किट्स हैं, उसकी जो प्राइस है एक वेरिएबल ये आ गया, इज इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर है, टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब 1 चॉकलेट, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स हैं, जैसे चॉकलेट है, जैसे बिस्किट है। अब वेरिएबल है लेकिन साथ इसकी तादाद मल्टीप्लाई हो रही है, कितने बिस्किट्स। तो आप फर्ज करें कि जो प्राइस है बिस्किट की ये वेरिएबल है ओवरऑल ना, ये टोटल चीज़ प्राइस ऑफ बिस्किट्स। अब बिस्किट्स की जो प्राइस है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ऐसी चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर जो वेरिएबल नेचर रखती हो, यानी बढ़ सकती हो, कम हो सकती हो, उसको कहते हैं वेरिएबल या मुतगय्यर। अब जो बिस्किट्स की कीमत है वो बढ़ घट सकती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। इक्वल, इक्वल, ये जो दो बराबर के, ये जो दो डैश होती हैं इसको बराबर कहते हैं। टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, अब चॉकलेट को आप वाई कह लें, प्राइस ऑफ चॉकलेट, ठीक। जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि 6 बिस्किट्स हैं, ये बन जाएगा 6x। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल, वो बराबर है प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो ये देखिए 1 और ये चॉकलेट की कीमत आ गई। हमने जो सेकंड पार्ट था उसकी भी लीनियर इक्वेशन ड्राइव कर ली है। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड के अंदर। थर्ड में लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि जो चीज़ें हाईलाइट करूँ वो वाजे आपको नज़र आए। इफ़ द प्राइस इज एडेड टू 3 टाइम्स, अब देखें 3 टाइम्स, इफ़ अ नंबर, अब कोई भी नंबर हमें नहीं पता कौन सा है, ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, इफ़ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, दूसरे नंबर के अंदर, दूसरा नंबर पता नहीं 50 है, 60 है, 100 है, कौन सा है हमें नहीं पता। तो मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी वेरिएबल नेचर रखता है और ये भी वेरिएबल नेचर रखता है, हमें पता ही नहीं है जिनकी मिकदार का, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो कह रहा है एक नंबर को दूसरे नंबर के 3 टाइम में अगर ऐड करें, तो ऐड का मतलब जमा करें,
ठीक। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25 इज 25। जो पहला नंबर है और जो दूसरे नंबर का 3 गुना है, दोनों को जमा करें तो जवाब कितना बनता है? 25 बनता है। फिर आ जाते हैं जनाब पार्ट नंबर 4 में, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। डिवीजन कहते हैं तकसीम को। सम ऑफ टू नंबर्स, अब देखिए इन दो नंबर्स का भी हमें नहीं पता कौन कौन से हैं। बाय देयर डिफरेंस, सबसे पहले तो तकसीम कहा गया, डिवीजन तो डिवीजन के लिए मैं ये फ्रैक्शन यूज कर लेता हूँ, बटा जिसको बोलते हैं। और क्या चीज़ है? सम ऑफ टू नंबर्स। फर्ज किया कि एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है, इन दोनों का सम। बाय देयर डिफरेंस, बाय देयर डिफरेंस, अगर किसी दो नंबर के मजमूए को उनके फ़र्क के साथ तकसीम करें तो दिस इज इक्वल टू, कहाँ गया, इक्वल टू 1। और ब्रैकेट में वजाहत कर दी गई है सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। मतलब क्या है कि जो पहला नंबर है ये बड़ा है और जो दूसरा नंबर है वो छोटा है। ऐसे कोई मिसाल ले लें, 7 - 2 लिख दें, यानी पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। क्या मतलब? बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर नीचे ऐसा होता कि पहला बड़ा हो जाता पहला छोटा हो जाता और बाद वाला बड़ा हो जाता ऐसे, तो फिर इसका जवाब माइनस में आ जाना था। लेकिन वो कह रहा है कि पहले वाला बड़ा है दूसरे वाला छोटा है, तो जवाब इसलिए पॉजिटिव 1 आया। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर बाय देयर डिफरेंस, इनकी जो डिवीजन है दिस इज इक्वल टू 1। और लास्ट इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, और इसमें लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर बिकम बाय ईयर्स। ट्वाइस ऑफ एनी एज, अब हमें नहीं पता किसकी उम्र की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन के अंदर तो वालिद की और बेटी की उम्र की बात हो रही थी ना, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता किसकी एज की बात हो रही। पर कह रहा ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस कहते हैं दो गुना को, ठीक, दो गुना। किसका दो गुना? किसी भी एज एक्स का, इंक्रीज्ड बाई 7। इंक्रीज्ड बाई का मतलब ये है कि उसमें जमा कर दें साथ। इंक्रीज का मतलब होता है जमा और डिक्रीज का मतलब होता है तफरीक करना। बाई 7 ईयर बिकम्स वाई ईयर, बिकम्स का मतलब बराबर। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाई 7 ईयर्स इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है। तो ये जनाब हमने सिंपलेस्ट वे के अंदर इन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल वे के अंदर यानी इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और नेक्स्ट इसके बाद अब ये था एक एक एक्सरसाइज, एक एक जो इक्वेशन है वो। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है हमने एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, वो ये है कि दो इक्वेशंस होंगी, उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। यानी आप यूं कह लें कि साइमल्टेनियस का जो तर्जमा होता है उर्दू के अंदर उसको कहते हैं हमजाद। हम ज़ाद यूं भी लिखा जाता है और यूं भी लिखा जाता है, दोनों तरह से हमज़ाद आप लिख सकते हैं ऐसे। अब हमज़ाद का क्या मतलब होता है? ये मुश्किल वर्ड है, तो इसका मतलब होता है एक जैसी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यानी एक जैसी लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप। अब ये दो भी हो सकती हैं, ये तीन भी हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं लीनियर इक्वेशंस। बट आपका जो लेवल है 8th क्लास, वहाँ पे ये दो दो इक्वेशंस ही होंगी, लीनियर होंगी दोनों। सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, जस्ट वो कह रहा है राइट करें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया, वहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे दो बनेंगी मैक्सिमम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, दो नंबर्स का सम 10 है। अब वो दो नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता उसको आप एक्स कह लें, वाई कह लें, ठीक। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मजमुआ, इज 10। लें जी, ये एक इक्वेशन यहाँ तक ख़त्म होगी। एंड देयर डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर्स की बात हो रही है, एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद दूसरा अगर देखें आप, दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है
कि द डबल ऑफ द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र, अब हमें नहीं पता बेटे की उम्र कितनी है तो आप इसको एक्स कह लें, अगर बेटे की एज का डबल कर दें, इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, फादर की एज में जमा कर दें उसको, फादर की एज का भी हमें नहीं पता, खैर डबल करें बेटे की एज को और उसमें जमा कर दें वालिद की एज, द सम इज 54, दोनों की जो उम्र का मजमुआ है वो 54 बन रहा है। बट इफ डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज को हम डबल करें, जो कि वायर हमने नाम रखा हुआ है, इज एडेड टू द एज ऑफ सन, अगर वो बेटे की उम्र में ऐड कर दी जाए, द सम इज 92, यानी बाप की उम्र को डबल कर दें, बेटे की उम्र को जमा करें तो 92 आंसर बनता है। और अगर बेटे की उम्र को डबल करें, क्योंकि बेटे की डेफिनेटली थोड़ी होगी, बाप की उसके अंदर ऐड करें तो 54 जवाब बनेगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जवाब नहीं निकालना, क्योंकि हमें जस्ट इतना कहा गया कि आप इनकी इक्वेशंस बनाएं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम इक्वेशंस बना सकते हैं। और जो आखिरी पार्ट है इसमें लिखा हो 1 पेन एंड 2 रेजर्स। इससे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं पिछली स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, यानी पार्ट नंबर 2। एग्जैक्टली ये उन्हीं स्टेप्स के ऊपर बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, जस्ट इसमें ये है कि 1 पेन एंड 2 रेजर्स, अब पेन कॉस्ट कीमत है, अब हम पेन की कीमत का नहीं पता, आप एक्स कह लें, रेजर की कीमत का नहीं पता वाई कह लें, इसकी जगह पे 1 लगा लें, तो आप कैसे बनेगा, प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 2 रेजर्स इज 45, एंड 2 पेन्स, पेन की जो प्राइस है उसका नाम हमने एक्स रखा हुआ है, एंड 3 रेजर्स, रेज इरेजर को वाई का नाम दिया है, तो ये बन जाएगा 2 पेन्स एंड 3 रेजर्स कॉस्ट 80 रुपीज। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी गई हो और आप उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो सबसे पहले तो उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स उनको हाईलाइट करें। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है, क्वांटिटी जो मुसलसल चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन होती है, कभी बढ़ भी सकती है कभी कम भी हो सकती है, वेरिएशंस होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल हाईलाइट करना है, जैसा कि ये मैंने नीचे डिफरेंट कलर्स के अंदर लाइंस यूज़ की हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इज़ का मतलब इक्वल हुआ करेगा, इंक्रीज का मतलब ऐड करना हुआ करेगा। ठीक है, इंक्रीज का मतलब होगा प्लस करना, इसी तरीके से डीक्रीज का मतलब होगा कम करना, आप डीक्रीज को यूं भी लिख सकते हैं नेगेटिव, और सम, एस यू एम, सम मजमूए को कहते हैं, जमा करना, इसके लिए ये होगा डिवीजन के लिए जो वर्ड उसने बोला है आपने उसका जो सिंबल अगर मैथ के अंदर मौजूद है तो वो सिंबल लिख लेना है, फिर उन सबको इकट्ठा करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशंस बनती जाएंगी। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ओवरऑल 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, दोनों एक जैसी हैं। इसमें एक्स की वेरिएबल जो पावर है 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें वाई की 1 है, इसमें वाई की 1 है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर। सो जब ये इकट्ठी होंगी ग्रुप बनाएंगे तो इनको हम बोलेंगे ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी एक जैसी लीनियर इक्वेशंस। सिमिलरली ये लीनियर इक्वेशंस हैं, सिमिलरली ये लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मजीद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो वेरिएबल एक्स है और जो वेरिएबल वाई है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, यानी एक्स की जो परफेक्ट वैल्यू है वो निकालना और वाई की परफेक्ट वैल्यू निकालना, उसको कहते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करना या हल करना। इसमें से कई एक तरीके आप शायद पहले फेमिलियर हों, आपने 6-7 के अंदर भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत इनके बारे में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर चलते हुए हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं। उन 3 मेथड्स को ही हम बोलेंगे
कि वो मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। कौन सी इक्वेशंस को? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और याद रखिएगा, अगर वेरिएबल दो हैं तो इक्वेशंस की टोटल तादाद भी दो होनी चाहिए। अगर वेरिएबल तीन हैं तो टोटल इक्वेशंस की तादाद भी तीन होनी चाहिए। वेरिएबल एक है तो एक इक्वेशन से काम बन जाएगा। यानी जितनी इक्वेशंस की तादाद होगी उतने ही वेरिएबल अगर मौजूद होंगे तो आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, दूसरी ये नीचे वाली है, और दो ही इनके अंदर वेरिएबल हैं एक्स और वाई। और अगर ऐसा हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 5, तो ये देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी तादाद तीन है। तो अब ये बन गई एक इक्वेशन, वेरिएबल तीन। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, आप तीनों की कीमतें निकालना चाहते हैं, तो दो इक्वेशंस और होनी चाहिए, फिर जाके इनका सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। आप इसकी कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो नहीं निकाल सकते किसी भी एक वेरिएबल का आंसर। ठीक। तो जितनी इक्वेशंस होंगी उतने वेरिएबल, और जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस मस्ट हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो 8th क्लास है, जो आपके लेक्चर्स हैं, उनके अंदर दो वेरिएबल्स और दो ही इक्वेशंस हुआ करेंगे। हम उनको नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उसके अंदर तीन मेथड्स पढ़ने हैं हमने। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का और ग्राफिकल मेथड, तीन मेथड्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप जो प्रीवियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में जितना लेक्चर हमने पढ़ा है उनके बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है सामने स्क्रीन पे, या आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।